हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि हम आपके चरणों में, आपकी हज़ूरी में आएँ और आपसे सीखें मेरे परमपिता परमेश्वर, और अपना जीवन जैसा आप चाहते हैं, जैसी आपकी इच्छा है, उसके अनुसार हम अपने जीवन को बिताएं और हम आपके नियंत्रण, आपकी प्रभुता में ही चल सकें प्रभु जी, कि हमारे अंदर जो दिखे वो आपका प्रेम दिखे मेरे परमपिता परमेश्वर, कि हम मसीही कहलाते हैं तो हमारे अंदर एक मसीही प्रेम हो, पवित्र आत्मा हो, और हम वो करें जो तू चाहता है, कि तू अपने लोगों से तू ये चाहता है कि वो उस तरह से चलें जैसे तू चला मेरे प्रभु। और तूने ये अपने शिष्यों को, अपने लोगों को सिखाया भी और बताया भी कि हमें किस रीति से अपने जीवन को बिताना है, और उस आने वाले उस स्वर्गीय नगर के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। पिछले दिनों तूने हमें सिखाया मेरे परमपिता परमेश्वर कि पवित्र आत्मा मसीही विश्वासियों में आकर बस जाता है। इसके विषय में हमने सीखा था, और हमने ये भी देखा था कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ फसह के पर्व के भोज के समय, जो यूहन्ना 14 और 16 में है, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय में दी गई पवित्र आत्मा से संबंधित बातों को हमने देखा था, और मसीही विश्वासियों के व्यक्तिगत जीवन में पवित्र आत्मा की भूमिका के बारे में देखा था, उसके रोल के बारे में देखा था। 16 अध्याय में, जो 16 चैप्टर में यूहन्ना रचित सुसमाचार में जो दी गई बातें हैं, वो विश्वासियों की सेवकाई के भूमिका के बारे में है, सेवकाई के रोल के बारे में। और साथ में हमने यूहन्ना 14-16 से 3 बातों को देखा था कि पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा प्रभु के शिष्यों को दिया जाता है, एक बार मसीही विश्वासी में आकर बस जाने के बाद वो सर्वदा विश्वासियों के साथ बना रहता। और परमेश्वर पवित्र आत्मा मसीही विश्वासियों का सहायक है, सेवक नहीं। हालेलुया। वो उन्हें सिखाता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उन्हें सामर्थी बनाता है, किंतु विश्वासियों के स्थान पर उनकी जो उन्हें सेवकाइयाँ दी गई हैं उनको करके नहीं देता। वो उन्हें सिखाता है, मार्गदर्शन करता है, करने के लिए प्रेरित करता है। आज हम यूहन्ना 14 का 17 से परमेश्वर पवित्र आत्मा की मसीही विश्वासी के व्यक्तिगत जीवन में भूमिका के बारे में कुछ और बातों को देखेंगे। पर्सनल लाइफ में क्या रोल है पवित्र आत्मा का। हालेलुया। मेरे प्रियो, यूहन्ना 14 का 17 हमें बताता है, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। इस पद में विश्वासी के जीवन से संबंधित परमेश्वर पवित्र आत्मा के 3 गुण दिए गए हैं। पहला है सत्य का आत्मा, सच्चाई का आत्मा। इस शब्द में, इस सेंटेंस में 2 मतलब है। एक तो यह है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा
सत्य का स्वरूप है। वो किसी भी असत्य में, छल में, कपट में, परमेश्वर के वचन से मेल न रखने वाली बात में कभी भी ना तो शामिल होगा, ना सहमत होगा और ना ही उसकी सलाह देगा, क्योंकि सत्य का आत्मा है। हालेलुया। और दूसरा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6 में, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:6। क्योंकि इस वचन के अनुसार, इस कथन के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह ही सत्य है, प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है, इसलिए सत्य का आत्मा उनका आत्मा है। इन दोनों ही अभिप्रायों से ये स्पष्ट है, ये पता चलता है कि जो भी शिक्षा परमेश्वर के वचन यूहन्ना 1:1, 2 और 14 में अर्थात प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से पूरी तरह से मेल ना रखती हो, वो कदापि भी पवित्र आत्मा की ओर से नहीं हो सकती। वो बिल्कुल भी पवित्र आत्मा की ओर से नहीं हो सकती। हालेलुया। फिर चाहे वो शिक्षा किसी भी व्यक्ति द्वारा दी गई हो, बहुत ही ज़्यादा फेमस व्यक्ति द्वारा दी गई हो, बहुत ही नामी व्यक्ति द्वारा दी गई हो, बहुत बड़े किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी गई हो, मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह के वचन से मेल ना रखती हो, वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। हालेलुया। वो कदापि पवित्र आत्मा की ओर से नहीं हो सकती वो शिक्षा, चाहे वो किसी ने भी बोली हो। तथा कोई ऐसा व्यक्ति हो कि उसने आश्चर्य कर्म क्यों ना किए हो, अद्भुत काम भी क्यों ना किए हो, फिर भी वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, अगर वचन से मेल नहीं खाती। यदि इस रेफरेंसेस में मत्ती 7:21-23 और दूसरा कुरिन्थियों 11:13-15 और दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:9-10 को कभी भी मत भूलिएगा मेरे प्रिय। ये तीनों रेफरेंसेस आपको बताएंगे कि वो पवित्र आत्मा की ओर से है या नहीं। पौलुस ने गलातियों 1:6-10 में, रेफरेंस लिख लीजिएगा, मत्ती 7:21-23, दूसरा कुरिन्थियों 11:13-15 तथा दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:9-10, इन्हें कभी ना भूलिएगा। पौलुस ने गलातियों 1:6-10 में गलातियों की मसीही मंडली में फैलते जा रहे भ्रामक सुसमाचार प्रचार और गलत शिक्षाओं के विषय में लिखा है कि जो कोई मूल सुसमाचार से कुछ भी भिन्न सुसमाचार सुनाता है वो श्रापित है। चाहे वो भिन्न सुसमाचार सुनाने वाला कोई स्वर्गदूत हो या फिर स्वयं पौलुस ही क्यों ना हो। हालेलुया। वो चाहे स्वर्गदूत हो, चाहे पौलुस ही क्यों ना हो। यहाँ पौलुस ने पवित्र आत्मा के जरिए ये वचन लिखा है मेरे प्रिय। मैं पढ़ देता हूँ एक बार, गलातियों 1:6-10। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया
उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। हालेलुया। यदि मैं मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। मेरे प्रियो, इसमें लिखा हुआ है कि जो तुम्हें घबरा देते हैं, कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आप सबको पवित्र आत्मा घबराने के लिए नहीं दी है मेरे प्रियो। आपको बाइबल का वचन घबराने के लिए नहीं दिया गया है कि आप डर के मारे जो सोचना है वो छोड़कर कुछ और ही सोच विचार में लग जाओ, किसी और ही दिशा में आपका मन और मस्तिष्क लगने लगे। ध्यान रखिएगा, फोकस हमारा यीशु मसीह है, फोकस हमारा यीशु मसीह की शिक्षा है, फोकस हमारा यीशु मसीह की नाई चलना है, अंश अंश करके उसकी नाई, उसके अंदर जो प्रेम है, जो सद्भावना है, जो धीरज है, जो फिक्र है अपने लोगों के प्रति, वो सिर्फ शब्दों में नहीं होनी चाहिए, वो हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर ने इसको जी के दिखाया और इन्हीं गुणों की वजह से उसको परमेश्वर ने, पिता ने अति महान भी किया। मेरे प्रियो, दुनिया इन गुणों को, इसका मजाक उड़ा सकती है, लेकिन परमेश्वर ने इन्हीं गुणों को जी कर दिखाया और परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु पर विजय दी। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आपके अंदर पवित्र आत्मा विद्यमान है, आप उसकी सहायता लीजिए। आप उसकी सहायता लीजिए, उसकी सुनिए, वो आपसे बात करेगा। इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित किया है, यदि आपने अपने मन को परमेश्वर पिता की ओर लगाया है, यदि आप उसकी शिक्षा पे, उसकी आज्ञाकारिता पे चल रहे हैं या चलना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, जिस दिन से आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उसी दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आके वास करने लगता है। आप उसकी सुनिए, तब वो आपको सिखाएगा, आपका मार्गदर्शन कराएगा, आपके ज़रिए बड़े बड़े काम करवाएगा। आप सुनिए, आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, मनन करने की ज़रूरत है, उसे देखने की ज़रूरत है, उसको सुनने की ज़रूरत है। हालेलुया। हमें किसी भी सुसमाचार को या प्रचार को किसी भी सुसमाचार को या प्रचार को किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के लिए, किसी मत की प्रतिष्ठा के लिए या किसी डिनोमिनेशंस की शिक्षाओं के आधार पर नहीं, वरन बेरिया के विश्वासियों के समान वचन से उस प्रचार और शिक्षा की सत्यता को परखने के बाद ही ग्रहण करना है। कोई भी व्यक्ति
जैसे बेरिया के विश्वासियों ने किया। जो सुनते थे ना, उसको मनन करते थे, देखते थे, ढूंढते थे बाइबल में कि रियलिटी में ऐसा है कि नहीं है, ताकि कोई उन्हें भरमा ना दे। क्योंकि शैतान बहुत चालाक है मेरे प्रियो। और जहाँ हमारी कमजोरी होती है ना, वो हम ही में होकर काम करता है। शैतान ने हमारे मन में डाला कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है ही नहीं, वो हमें मिलेगा किसी विशेष प्रकार से, कुछ नहीं मेरे प्रियो। आप सबके अंदर पवित्र आत्मा है, आप उसे मनन कीजिए, उसकी सुनिए, आप देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। अपने जीवन को बदलते देखिए। परमेश्वर पिता ने आपको, प्रभु यीशु मसीह ने आपको पवित्र आत्मा दी हुई है। वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता, वो वादा है परमेश्वर का। लेकिन आपके छल कपट में आपका साथ नहीं देगा, लेकिन आपको बताएगा कि ये गलत है। उसकी एडवाइस लीजिए, मनन कीजिए। आपको कहाँ जाना है, आप क्या करने वाले हैं, ये सब आपको बताएगा। कहाँ के लिए रुकना है ये भी बताएगा मेरे प्रियो। आप उसे मौका तो दीजिए, आप उसे मौका दीजिए, अवसर दीजिए। वो आप में होकर काम करना चाहता है, लेकिन हमारी मनोव्यथा ऐसी हो गई है कि हम उसको काम करने देना नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा। यही तो भ्रम है ना, शैतान यही तो डालता है कि आपकी गलतियों को आपकी आंखों से भी वो दिखाई नहीं देने देगा, पहचान भी नहीं पाएंगे आप। आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपकी आंखें आपकी खुद की उस गलती को देख नहीं पाएंगे। किसी और ही शिक्षा में मत चलिए, अपना ध्यान, अपना फोकस प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाइए। पौलुस कहता है कि हम अंश अंश करके उसकी नाई बदलते जाएं। यूहन्ना, जिसने परमेश्वर के प्रेम को उसके साथ रहकर पाया है, देखा है, जिया है, वो कहता है, यदि कोई कहता है कि वो यीशु मसीह का है, तो उसे चाहिए कि वो यीशु मसीह की नाई चले। उसे चाहिए कि वो यीशु मसीह की नाई अपने जीवन को चलाए, उसकी आज्ञाकारिता में, उसके नियंत्रण में, उसकी प्रभुता में अपने जीवन को रखे, अपनी इच्छाओं को रखे। लेकिन हमारी कई इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि हम उसकी सुन नहीं पाते मेरे प्रिय। बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं हमारी इच्छाएं, हम उसको मनन नहीं कर पाते। उस एंटरटेनमेंट के लिए हम एजुकेशन को भूल जाते हैं मेरे प्रिय। और हमें एजुकेशन चाहिए, प्रभु यीशु मसीह से एजुकेशन चाहिए। इसीलिए मेरे प्रियो बहुत ही सजग और सतर्क रहिए। परमेश्वर सदैव आपके साथ है, हर जगह आपके साथ है। देखिए प्रेरितों के काम 17 का 11 से 12 में क्या कहते हैं। पौलुस, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। प्रतिदिन, हालेलुया, प्रतिदिन। सो उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से बहुतेरों ने विश्वास किया, बहुतेरों ने विश्वास किया। प्रेरितों 17 का 11-12। इस पद में अब हम दूसरे गुण की ओर चलते हैं मेरे प्रियो। ये पहला गुण था सत्य का आत्मा। गलत चीज़ों में आपका साथ नहीं देगा, सही चीज़ों में आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। आपको राह दिखाएगा, सिखाएगा, मार्गदर्शन करेगा, आपके जीवन में होकर बड़े बड़े काम करेगा। आप उसकी सुनिए। दूसरे गुण के बारे में हम बात करते हैं अब। इस पद में दिया गया परमेश्वर पवित्र आत्मा का दूसरा गुण है
कि कोई सांसारिक व्यक्ति उसे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि न ऐसा व्यक्ति उसे देखता है और न ही जानता है। अर्थात जब तक व्यक्ति सांसारिक है, यानी कि उद्धार पाया हुआ नहीं है, वो पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। सांसारिक व्यक्ति चाहे कितनी भी उपवास कर ले, प्रार्थनाएं कर ले, प्रतीक्षा कर ले, वेट कर ले भाई, कुछ भी और विधि या तरीका अपना ले, परमेश्वर पवित्र आत्मा व्यक्ति में तभी आकर निवास करेगा जब वो सांसारिक से स्वर्गीय जन बन जाएगा, अर्थात उद्धार पाया हुआ व्यक्ति बन जाएगा। और तब वह उस व्यक्ति में तुरंत ही स्वतः ही अपने आप ही परमेश्वर पवित्र आत्मा आकर बस जाएगा। हालेलुया। उस व्यक्ति को अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। मतलब ये है मेरे प्रियो कि यदि कोई व्यक्ति अपने आप को उद्धार पाया हुआ कहे और उसमें पवित्र आत्मा के गुण और फल ना दिखाई दें, ध्यान से सुनिएगा, कि यदि कोई व्यक्ति अपने आप को उद्धार पाया हुआ कहे और उसमें पवित्र आत्मा के गुण और फल ना दिखाई दें, तो फिर वो चाहे कितने भी प्रयास कर ले, उसे पवित्र आत्मा तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो वास्तविकता में, रियलिटी में उद्धार नहीं पालेगा। गलातियों 5:22-23। इसलिए ऐसे व्यक्ति से पवित्र आत्मा पाने के लिए उपवास, प्रार्थना आदि करने के लिए नहीं, वरन सच्चे मन से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह से पापों की क्षमा मांगकर अपना जीवन रियलिटी में प्रभु को समर्पित कर देने और प्रभु की आज्ञाकारिता में बने रहने का निर्णय करने के लिए कहना चाहिए, बताना चाहिए। हालेलुया। ये दूसरा गुण है मेरे प्रिय, कि जब तक आप सांसारिक हैं तब तक पवित्र आत्मा आप में नहीं आएगा। जब आप स्वर्गीय जन बन जाएंगे तो तुरंत आकर आप में वास करेगा। पौलुस क्या कहता है रोमियो की पत्री में, कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाए रखो। तो मेरे प्रियो, सांसारिकता से अलग होकर हमें सोचना है। मसीही जन एक अलग लेवल का होता है। आप एक अलग लेवल के हैं, बहुत ही ऊपर के लेवल के हैं, क्योंकि आप ऊपर के लिए तैयार हो रहे हैं। इसीलिए बहुत ही सजग और सतर्क रहना है। सभी से प्रेम करिए, क्योंकि प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने सबसे बड़ी महान आज्ञा भी है और सबसे बोला है। चलिए, ये अलग टॉपिक है, इसको परमेश्वर पिता की आज्ञा से किसी और दिन लेंगे। अभी हम इसको मनन कर रहे हैं और इस पद के विषय में हम सीख रहे हैं। इसी वचन के विषय में तीसरा गुण अब हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा का शिष्यों के साथ सदा रहना, कि वो सदैव आपके साथ रहेगा। अभी जो हमने मनन किया है कि सांसारिक व्यक्ति की तुलना में प्रभु ने अपने शिष्यों से पवित्र आत्मा के विषय कहा कि वो तुम्हारे अर्थात प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के साथ है भी और उनमें रहेगा भी, उसके लोगों में है भी और रहेगा भी। ध्यान कीजिए, प्रभु ने फिर यहाँ पर शिष्यों को पवित्र आत्मा के उनमें आकर बसने के लिए अलग से कोई ट्रेनिंग, अलग से कोई प्रयास या काम करने के लिए नहीं कहा। सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो उन शिष्यों के साथ है और बना भी रहेगा। बारंबार वचन ये स्पष्ट दिखाता है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा किसी भी मनुष्य के उपायों से, मानवीय उपायों से, प्रयासों से नहीं, वरन पापों से पश्चाताप करने और उद्धार पाने से ही प्रभु के जन में आकर बस जाते हैं। इससे हम ये शिक्षा भी प्राप्त करते हैं कि जो लोग कुछ अलग से करने की सोचते हैं उसमें वो पास नहीं हो पाएंगे।
जब तक अपने मन को ना बदलें, जब तक पूरी तरह से अपने जीवन को प्रभु यीशु में समर्पित ना करें। तो गलत शिक्षाओं से बचिए। प्रभु यीशु मसीह आपको सही शिक्षा देगा। कभी भी अपने लोगों को वो नहीं छोड़ता है, क्योंकि पवित्र आत्मा सदैव आपके अंदर वास करता है। हालेलुया। सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा, सच्चाई का आत्मा। पहली शिक्षा के अनुसार पवित्र आत्मा उन लोगों में हो ही नहीं सकता मेरे प्रिय, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार ना चल रहे हैं। अपना फोकस उन्होंने कहीं और कर लिया है, अपने अंदर उन्होंने कुछ और गुण विकसित कर लिए हैं। मनन कीजिएगा मेरे प्रिय, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के वचन की पुष्टि ही करेगा, कभी उससे अलग या उसके विरुद्ध बात नहीं करेगा। ऐसी सभी शिक्षाएं भ्रामक हैं। जैसा पौलुस ने गलातियों को लिखा, श्रापित है वो व्यक्ति जो इन गलत शिक्षाओं को मानता और सिखाता है। श्रापित है वो व्यक्ति। मेरे प्रियो, आप दूसरा कुरिन्थियों 13:5 के अनुसार, दूसरा कुरिन्थियों 13:5 इसके अनुसार अपने आप को जांच कर देख सकते हैं कि क्या आप वास्तव में उद्धार या नया जन्म पाए हुए व्यक्ति हैं, प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य हैं कि नहीं। यदि नहीं है तो प्रभु की ओर बढ़िए। प्रभु आपका हाथ थाम कर आपको चलाएगा, सिखाएगा। जो उद्धार या नया जन्म पाते हैं, वास्तव में प्रभु के शिष्य बन जाते हैं, उनके जीवन में पाए जाने वाले गुण अलग ही लेवल के होते हैं मेरे प्रिय। पहला कुरिन्थियों 11:1 और पहला यूहन्ना 2:6 कि वो व्यक्ति अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने में सदैव ही प्रयास करता रहता है, सदैव ही प्रयासरत रहता है। ये रेफरेंस है, पढ़ लीजिएगा। पहला कुरिन्थियों 11:1 और पहला यूहन्ना 2:6। वो व्यक्ति मैं पूरे वचन को अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इससे जो समय है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है मेरे प्रिय। लिख लीजिएगा, मनन कीजिएगा। पहला कुरिन्थियों 11:1, पहला यूहन्ना 2:6 और यूहन्ना 14:21 और 23 और प्रेरितों के काम 4:19-20 और पहला पत्रस 2:1-2। वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में बना रहता है। पहला यूहन्ना 2:3-5। हर कीमत पर परमेश्वर के वचन को सीखना और मानना उसके जीवन की प्राथमिकता बन जाती है मेरे प्रिय। ये मसीही जीवन की बात कर रहा हूँ मैं, मसीही लोगों के लिए कि क्या गुण होने चाहिए। प्रेरितों के काम 2:40, दूसरा कुरिन्थियों 6:14-18, याकूब 4:4, पहला यूहन्ना 2:15-17। वो अपने आप को संसार और सांसारिकता की बातों और लालसाओं से अलग कर लेता है। अपने आप को संसार और सांसारिकता की बातों और लालसाओं से अलग कर लेता है। अपने आप को उसमें सम्मिलित नहीं करता। हालेलुया। उद्धार पा लेने के बाद उसके जीवन में आया परिवर्तन साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। रोमियो 12:1-2। वंश अंश करके प्रभु यीशु मसीह की समानता में ढलता चला जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 3:18। और पवित्र आत्मा के फल उसके जीवन में दिखाई देने लगते हैं। गलातियों 5:22-23। प्रभु ने जो उसके जीवन में किया है वो उसके बारे में लोगों को बताता है और सुसमाचार के प्रचार तथा प्रसार में संलग्न होकर काम करता है, रहता है। मरकुस 5:19, यूहन्ना 4:28, 29 और 39।
और पहला कुरिन्थियों 9:16। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर के वचन के आधार पर यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आप वास्तव में उद्धार या नया जन्म पाए हुए हैं कि नहीं। और यदि किसी सुधार की आवश्यकता है तो अभी समय और अवसर दोनों हैं आपके पास, इसको ठीक कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक आपकी आंखें खुले और आपको अपनी वास्तविक रियलिटी का बोध हो, अपनी वास्तविक स्थिति का बोध हो, तब तक बहुत देर हो चुकी हो। सदा काल के लिए अवसर और समय आपके हाथ से निकल चुका हो। ये मौका जो अभी है सदैव नहीं रहने वाला मेरे प्रियो। इसीलिए अपने आप को जांचिए, मनन कीजिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में चलिए। हालेलुया। विचार कीजिए, कि मसीही विश्वास के अलावा, देखिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, कि मनन कीजिएगा कि मसीही विश्वास के अलावा आपको कहीं और ये अद्भुत और विलक्षण आशीषों से भरा सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा कि स्वयं परमेश्वर आप में आकर सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए निवास करे, फिर आप में होकर अपने काम को करे, जिससे आपको आशीषों से भर सके। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, अनंत जीवन की ओर अपने कदम को बढ़ाइए, स्वर्गीय आशीषों को अपने जीवन में कन्फर्म कीजिए और प्रभु की शिक्षा पर चलिए, प्रभु की इच्छा पर चलिए, प्रभु की महिमा कीजिए, मनन कीजिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए और प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलिए। आप सबको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया।